वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल HBN क्लासेस पर। जैसा कि आप लोगों को कल इंट्रो दिया गया कि कौन टीचर क्या पढ़ाने वाला है, तो उसी पर हम आज मंडे है, आज हम आ गए क्लास 10th की मैथ लेकर। और आज हम लोग उठाने वाले हैं त्रिकोणमिति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब कहोगे कि सर आप त्रिकोणमिति ने क्यों उठाए? कि भाई साहब मेरे ये हर जगह काम आती है, भाई लॉग पे यही घुसी हुई है, ठीक है, हर जगह यही इसका मतलब जज्बा है, तो इसीलिए। और ये टफ भी माना जाता है और यूपी बोर्ड में सबसे ज़्यादा ट्रिग्नोमेट्री से ही आता है, इसलिए हमने सबसे पहले आपको ये उठाया। अब इस पर हम 3 से 4 कॉन्सेप्ट उठाएंगे और उसी में आपका पूरा एक्सरसाइज क्लियर हो जाएगी, ठीक है। पहली एक्सरसाइज खत्म। हमारे पास बहुत सी किताबें हैं, आप लोगों को दिखा दें, ठीक है। ये हमारी NCERT पैटर्न पर है और हमने लिखा है NCERT पर फोकस कर रहे हैं। NCERT पैटर्न पर सारी क्लासें चलेंगी। आपकी मनोहर रे की है और हमारे कई सारे हैं, राजीव प्रकाशन वगैरह की है, ठीक है। तो देयर आर मैनी बुक, ठीक है। आप लोगों के लिए क्या कितनी मेहनत की जा रही ये आप लोग जान सकते हैं। हर एक किताब धरी हुई है हमारे पास और उसी से हम पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करा देंगे और कहीं पे भटकने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। जितना पढ़ाएं बस उतना पढ़ते रहिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर 1 और इस पर 2-3 कॉन्सेप्ट बताएंगे। पूरी 8.1 आपकी खत्म, बस ज़्यादा मिनट की नहीं, 10 से 15 मिनट की ये वीडियो है, बस आप हमारे साथ बने रहिए। और इस सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग फटाफट शेयर कर दें, लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारी फर्दर अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले त्रिकोणमिति होता क्या है? 3 कोण वाला। जैसे कि कह दे कोई ये आपको त्रिभुज है मान लेते हैं, चलो मान लिया हमने ABC आपका त्रिभुज है। और भाई साहब ये कितने 90 डिग्री का होता है? ये आपका होता है 90 डिग्री का। आप लोगों को पता होगा कोई चीज़ है और उसके ऊपर लंबवत खड़ी हुई है तो वो 90 डिग्री का होता है। और ये जो खड़ा होता है इसको कहते हैं लंब, और इंग्लिश में इसको कहते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये जो नीचे होता है आधार, बेस, जिसको धरती कहते हैं, धरती वो भी आधार है, तो इसको हम लोग बेस कह देते हैं इंग्लिश पे, और हिंदी पे कह देते हैं आधार। भाई बहुत ज़्यादा लोग जो है वो हिंदी मीडियम से हैं, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर हम चल रहे हैं ताकि किसी भी लड़के या लड़की को परेशानी ना हो, ठीक है। ये हमारा क्या है? कर्ण होता है भाई साहब, ये हमारा कर्ण होता है और इसको हाइपोटेनियस कहते हैं इंग्लिश पे, ठीक है, हाइपोटेनियस। तो इतनी जानकारी आपको मिल गई कि इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको कर्ण कहते हैं, आधार। बस त्रिभुज में 3 चीजें होती है और इसी से पूरा सब कुछ खत्म। और एक है भाई साहब हमारे हैं, बहुत ही फेमस है, पाइथागोरस। ये एक वैज्ञानिक है, पाइथागोरस प्रमेय। तो इसको हम बताते हैं ये होता क्या है। इन तीनों भुजाओं में से कोई 2 आपको भुजा दे दी जाएगी, तीसरी भुजा निकालना पड़ेगा, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे। कोई भी, चाहे आपको ये दे दे, ये निकालना हो, ये दे दे, ये निकालना हो, कोई भी 3 भुजाएं में से 2 भुजा आपको दे दी जाएगी और तीसरी भुजा निकालना पड़ेगा आपको। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब इसको हम लोग शॉर्ट पे कह देते हैं k² इक्वल टू L² प्लस A²। मतलब k का मतलब कर्ण, L का मतलब लंब, A का मतलब आधार। ये चीज होता है। अब हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री पे क्या पढ़ना है ये देखना जरा। ये चीज हो गई। अब आपने पढ़ा होगा कि भाई साहब त्रिकोणमिति 6 अनुपात होते हैं त्रिकोणमिति के, बस 6 पे ही पूरा क्लियर है। सबसे पहले होता है आपका साइन थीटा, ये होता है आपका साइन थीटा, ठीक है। दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा होता है आपका टैन थीटा। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? और इनके सारे उल्टे होते हैं, मतलब सर नीचे पैर ऊपर। अगर साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? 1/cosec थीटा। मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? cosec थीटा। और cos थीटा का उल्टा क्या होता है? sec थीटा। इसीलिए हम लोग इसको साइन थीटा को इक्वल टू 1/cosec थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। tan थीटा का उल्टा क्या होता है? cot थीटा होता है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? इसको फटाफट आप लोग नोट डाउन कर लें या तो फिर आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला कॉन्सेप्ट, दूसरा, ठीक है, ये तीसरा हो गया। अच्छा, एक बात और है, भुजाओं पे संबंधित एक नियम होता है ट्रिग्नोमेट्री का, वो होता है लाल बटे कक्का।
लाल बट्टे कक्का, ये चीज होता है। पहला वाला होता है साइन का, ऊपर से नीचे चलेंगे। दूसरा वाला होता है कॉस का, तीसरा वाला होता है टैन का। इतनी बात समझ में आई। अगर हम लोग नीचे से, यानी कि हमने बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक होता है। अगर तुमसे कोई कह दे कि साइन थीटा बराबर बताओ भुजाओं के आधार पर, तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण। तो आप क्या करेंगे, कर देंगे लंब बटे कर्ण। अगर आपसे पूछ ले कोई कौशिक, कौशिक पूछ ले, तो कौशिक पे क्या करना है, हमने कहा था साइन का उल्टा क्या होता है, कौशिक। बस इसको उलट देना है, बस इतना दिमाग लगाना है। इसको पलटो, के अपॉन एल हो जाएगा। बस आपको 3 चीज करना, साइन कॉस टैन, इन्हीं को याद करना, बाकी खत्म। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारा भुजाओं के आधार पर, इतनी चीज हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट है, और उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो सके। 8.1 खत्म। लगभग आपके 10 सवाल है, 10 सवाल में से 4-5 हम करा देंगे, बाकी आप घर पे जाके करिएगा और कमेंट जरूर करते रहना, होमवर्क हम देंगे। चलिए देखते हैं प्रश्न। देखिए आपकी एनसीईआरटी पैटर्न पर एनसीईआरटी बुक का पहला सवाल ये है, पढ़िए। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर। तो आपको मान निकालना साइन A कॉस A साइन C कॉस C। तो इसको ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो कह रहा है वो करो। वो कह रहा है त्रिभुज ABC में एक त्रिभुज बना लेना ABC, ठीक है, जिसपे कह रहा है जिसका कोण B समकोण हो, यानी कि B पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा आपका। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग B पर, ये देखिए इसको B मान लेते हैं, उसने कह दिया, तो ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है। ठीक है, अच्छा ये A मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं, या आप इसको कर लो, कोई मैटर नहीं है। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, AB 24 सेंटीमीटर, यानी कि ये आपको दिया गया 24 सेंटीमीटर, और क्या BC 7 सेंटीमीटर दिया गया है, 7 सेंटीमीटर। और आपको ये ज्ञात करना है, ये ज्ञात करेंगे किसी भी त्रिभुज में तीनों चीजें आपको आता है, लंब कर्ण आधार, तीनों चीजें ज्ञात हो तो आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं। तो 2 चीज दे दिया गया, अब तीसरी चीज भी तो पता होनी चाहिए, तभी तो आप साइन A कॉस B इसका मान निकाल पाएंगे। तो तीसरी भुजा को निकालने के लिए हमने बताया पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, तो यहां से लिखो, देखिए कभी कभी पाइथा किसी किताब में मिल जाएगा, या किसी किताब में पाइथा मिल जाएगा, इनका नाम पता नहीं क्या है। ठीक है, तो कभी कभी किसी किताब में पाइथा हो जाता है, कोई पाइथा कह देता है। तो साइंस वाले में, साइंस है, फिजिक्स केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे वैज्ञानिक जिनका नाम क्लियर नहीं है। तो ये होगा पाइथागोरस, पाइथागोरस या पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, अब तीसरी भुजा आ जाए तो हम इसका मान निकाल सकते हैं। तीसरी भुजा को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, k का स्क्वायर इक्वल टू L का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर कर देंगे। हमको कर्ण निकालना है, कर्ण निकालना है तो कर्ण की जगह कर्ण निकालना है। लंब कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। आपको 25 तक स्क्वायर याद करना है। ठीक है, और 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, दोनों को जोड़ दोगे 625 आएगा, के स्क्वायर बराबर। और जब स्क्वायर को उधर भेजते हैं तो स्क्वायर रूट बन जाता है, यानी कि वर्गमूल बन जाता है, यहाँ से ऐसे आएगा। तो के का मान कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, यानी कि कर्ण का मान हमारा आ चुका है, यहाँ से कर्ण का मान आ चुका है, ये होगा कर्ण का मान हमारा 25 सेंटीमीटर। तो इतनी बात समझ में आई होगी आपको। अब हमारे पास तीनों चीजें, अब हम किसी को भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले कह रहा है साइन है, लेकिन उससे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा, नोट पॉइंट डाल के लिखो। इसी नोट पॉइंट पे पूरी प्रश्नावली टिकी हुई है। क्या टिकी हुई है कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। ये नोट पॉइंट डाल के अपने नोट्स में डबल स्टार लगा कर लिखिएगा, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिससे सब चीज निकाला जा सकता है, और अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, कोण के सामने वाली भुजा लंब होती, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलो याद करते हैं। सबसे पहले कह रहा है साइन ए का मान, साइन ए का मान। तो देखिए साइन ए दिया हुआ है, साइन ए का मान सबसे पहले ये देखो कौन सा कोण दिया है, ए दिया है, तो ए कोण कहाँ है, ये है कोण। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोण ए के लिए लंब का काम कौन करेगा, बीसी करेगा। आधार का काम कौन करेगा,
ए बी करेगा, और कर्ण हमेशा कभी चेंज नहीं होता, कर्ण नहीं चेंज होगा, चेंज होगा लंब आधार। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का से याद करो भैया, तो लंब बटे कर्ण होता है कि नहीं। अब बताओ लंब क्या है, कोण ए के लिए लंब क्या है 7, यहाँ पे 7 हमने लिख दिया, और कर्ण कितना है 25। ये रहा आपका आंसर। अगर आप वो नोट पॉइंट डाल के नहीं लिखे कि कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, तो आप क्या करते 24/25 कर देते, आंसर आपका आता नहीं, फिर कहोगे कहाँ से आया आंसर, ठीक है। अच्छा, कॉस ए को इसी प्रकार निकाल लेंगे, कॉस ए के लिए तो लंब का काम यही करेगा, आधार का काम यही करेगा, तो आधार बटे कर्ण होता है, ये होगा 24, 25, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अच्छा, अब देखो साइन सी का मान कह रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे साइन सी। अब सी कोण आ गए, तो ये वाला कोण आ गए, इस वाले कोण के लिए लंब का काम ये करेगा, तो लंब का काम ये कर रहा है, आधार ये है, कर्ण ये है, क्लियर हो गया। तो होता है लंब बटे कर्ण होता है, तो 24/25, 24/25 साइन सी आ गया। और कॉस सी क्या हो जाएगा, कॉस सी हो जाएगा 7/25, 7/25 आधार बटे कर्ण। तो ये हो गया आपको पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड पर हमारा जो है क्वेश्चन नंबर दूसरा आ चुका है। अब दूसरा क्वेश्चन नंबर कैसे होगा अभी देखते हैं, ठीक है। कह रहा है आपको आकृति 8.13, आकृति ये 8.13 किताब पे देखिएगा दिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा, tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आकृति में देखो दिए क्या है, कर्ण दिया है, लंब दिया है, आधार तो बॉस दिया नहीं है, तो आधार को निकालने के लिए किसको याद करोगे, अपने चच्चा है पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, k का स्क्वायर इक्वल टू l का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर कर लोगे। तो सबसे पहले कर्ण कितना दिया है 13, 13 का स्क्वायर 169, लंब कितना है 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर, आधार हमें निकालना है। तो अब 144 प्लस का है उधर भेजेंगे तो माइनस का, तो ए स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। अब आप इसको जब घटाओगे तो 25 आएगा ए बराबर, और ए स्क्वायर बराबर, ए बराबर कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपको आधार आ चुका है, आधार कितना बॉस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास तीनों की तीनों चीज़ें, अब हम किसी भी दुनिया कोई भी भुजाओं से संबंधित हो सब निकाल सकते हैं, टैन हो, कॉट हो, सेक हो, कुछ भी हो। कह रहा है टैन पी, तो सबसे पहले देखो पी कौन है ये, और पी के लिए ये किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। टैन पी बराबर क्या होता है, लाल बटे कक्का को याद करो, आधार बटे लंब होता है। तो आधार कितना है 12 और लंब कितना है 5, तो ये हो जाएगा 12/5 माइनस कॉट आर के लिए ये वाला लंब का काम ये करेगा, आधार का काम ये करेगा। कॉट बराबर आधार बटे लंब, आधार कितना है 5, आधार कितना है 5 और लंब कितना है 12, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉरी टैन पी है, टैन पी के लिए लंब का काम ये करेगा, आधार का काम ये करेगा, तो वही चीज़ है 5/12 हो जाएगा यहाँ पे 5/12। अब देखो 1 प्लस 1 माइनस खत्म, कितना है 0। तो ये आपको दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब हम इसी तरह अगर 10 के 10 क्वेश्चन कराएंगे तो वीडियो हमारी जो है 1.5 घंटे की पहुंच जाएगी। तो आप लोग इसे देखिए, 10 क्वेश्चन है, 10 के 10 भी क्वेश्चन करके आइए। पहला बता दिया, दूसरा बता दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, 9, 10 तक आपको घर से करके लाना है। और जो नहीं आता उसको कमेंट बॉक्स पे ड्रॉप करिए कि सर ये नहीं आया, वो नहीं आया, और हर एक का कमेंट देखा जाएगा। आप कोई भी किताब उठा लेना और उससे 8.1 खत्म हो गई, 8.1 पूरा कॉन्सेप्ट इजी से हो जाएगा। और इसके बाद जो है 8.2 है, तो उसके लिए अलग कॉन्सेप्ट हम बता देंगे। तो इसी के साथ हम अब अपने इस सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।